पक्षराज गरुड़ ने काग भुजंग जी से पूछा कि आप उन मन के रोगों का वर्णन कीजिए जिनके कारण संसार के जीव दुख पाते रहते हैं। तो ये जो दुख है वो सारे मानव जाति की मूल समस्या है। ईश्वर के विषय में चाहे हम विचार करते हो या न करते हो, लेकिन दुख तो एक ऐसी समस्या है कि जिसे तो आस्तिक नास्तिक अच्छा या बुरा कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में कभी दुख न आवे, निरंतर हमारे जीवन में दुख बना रहे। ये प्रत्येक व्यक्ति की चाह है। दिन जितना होते हुए भी मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं। तो ये जो दुख है उसको मानस में प्रस्तुत किया गया। उसके मूल में उन्होंने ये कहा कि जैसे जब किसी व्यक्ति के शरीर में रोग हो जाता है तो वो कितनी भी समृद्धि हो, चाहे वो जितने सुख की सामग्री हो, चाहे जितने भोगों की सामग्री भोज्य पदार्थ उसको सुलभ हो, लेकिन वो तो उन्हीं वस्तुओं में भी दुख नहीं ले पाता है। जैसे रामचरितमानस में वाक्य कहा गया है, सरुज शरीर तो वादि बहु होगा। यदि शरीर में रोग है तो वस्तुओं के रहते हुए भी व्यक्ति को बाध्य होकर के उन वस्तुओं को छोड़ना पड़ता है जो उसे अत्यंत प्रिय रखती। तो जैसे शरीर में रोग होने पर सब वस्तुओं के होते हुए भी व्यक्ति दुखी होता है, तो ये जो दुख है जो रोग के रूप में प्रकट होता है, तो केवल उनके जीवन में तो नहीं होता कि जो शरीर से रोगी है, जो शरीर से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, क्या वे दुख से मुक्त हो जाते हैं? क्या उनके जीवन में दुख नहीं होता है? और इसका उत्तर यही है कि उनके जीवन में भी दुख दिखाई देता है। तो ये जो दुख व्यक्ति के जीवन में आता है, कैसे आता है, क्यों आता है और उसका निराकरण कैसे हो, ये व्यक्ति की मुख्य समस्या है। मानस लोगों के संदर्भ में उस दुख के मूल कारण की ओर दृष्टि डाली गई और उसका क्या उपाय हो सकता है ये बताने की चेष्टा की गई। रामचरितमानस के कई प्रसंगों में दुख का जो विश्लेषण किया गया है, तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि मूलतः दुख के 4 कारण हैं और उस 4 कारण की चर्चा करते हुए कई प्रसंगों में मानो ये कहा गया कि व्यक्ति ऐसा कुछ घेरा हुआ है जो अपने को बचाने में असमर्थ अनुभव करता है। जैसे आपके ऊपर कोई सामने से आक्रमण करने आवे तो आप उससे लड़ सकते हैं, लड़ने की शक्ति न हो तो भाग सकते हैं, किंतु अगर एक व्यक्ति के चारों ओर 4 व्यक्ति हो तो व्यक्ति क्या करे? वो अगर लड़ सके न तो 4 व्यक्तियों से अकेला व्यक्ति लड़ सकता है और न तो भाग सकता है, क्योंकि जब चारों ओर से 4 व्यक्ति घेरे हुए हैं तो भाग करके पीछे की ओर जाएगा तो भी वो पीछे वाला व्यक्ति इसको रोकेगा।
तो कहा गया कि ऐसा दिखाई देता है व्यक्ति जो है वो चारों ओर से घिरा हुआ है। और उस घेरे का वर्णन जो किया गया है वो इस रूप में किया गया है कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। चारों ओर से व्यक्ति घिरा हुआ है, एक ओर काल से, दूसरी ओर एक ओर काल से, एक दूसरी ओर कर्म से, तीसरी ओर गुण से और चौथी ओर स्वभाव से। कालकृत दुख का तात्पर्य है कि जैसे ये ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा है, शरद है, तो उस समय जब वर्षा होती है तो वर्षा का कष्ट भी झेलना पड़ता है। बहुत गर्मी पड़े तो भी गर्मी से व्यक्ति को कष्ट होता है, तीव्र शीत में भी व्यक्ति को कष्ट होता है। और इतना ही नहीं, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए तो भी व्यक्ति के सामने दुख की समस्या आती है। ये समस्या मानो काल की समस्या है, और मृत्यु के रूप में तो काल की समस्या सबसे बड़ी है ही। तो अब ये जो व्यक्ति के सामने कालकृत दुख है, इस पर तो व्यक्ति का स्वयं पूरा अधिकार नहीं है और न तो हो सकता है। फिर भी तो व्यक्ति जो है ये मान करके तो नहीं हाथ पैर ढीले कर देता कि कालकृत दुख हमारे जीवन में अनिवार्य है। तो उसको जिस सीमा तक वो उस दुख को कब वो टाल सकता है, उससे बच सकता है, उतनी चेष्टा करता है। उसका अभिप्राय यह है कि कई जो विपत्तियां आती हैं, व्यक्ति चाहता है कि इन विपत्तियों की पहले से सूचना मिल जाए, या कालकृत जो विपत्ति है उसके साधन हमारे पास हो तो कालकृत दुख की समस्या से हम कुछ न कुछ उसका एक अंश जो है उसको तो मिटा ही सकते हैं। यो तो कालकृत दुख जो है वो सबसे शक्तिशाली दुख है। और इसका अभिप्राय ये है कि काल का जो सबसे प्रतीक, सबसे जो सार्थक प्रत्यक्ष रूप है वो मृत्यु है। तो मृत्यु तो व्यक्ति की अवश्य संभावी, तो अवश्य संभावी है। तो उसको आप इस दृष्टि से विचार करके देखें कि एक तो ये है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को रोग हुआ, और रोग होने के बाद यदि किसी वो वैद्य और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर और वैद्य कहने लगे भाई क्या दवा के चक्कर में पड़े हुए हो, शरीर को नाशमान है, मृत्यु तो होना ही है, तो क्या आप बड़े प्रसन्न होंगे कि बहुत अच्छे डॉक्टर के पास हम आ गए जिसने शुद्ध वेदांत का ज्ञान हमको सुना दिया? ऐसा तो नहीं होता है। इसका अर्थ ये है कि ठीक है, तब मृत्यु भले ही अनिवार्य हो और संभाव्य हो, पर व्यक्ति तो उसको भरसक उसको टालने की चेष्टा करता है और करना चाहिए। किंतु इसके साथ साथ और उस सत्य को भले ही हम टालने की चेष्टा करें, पर हम यह स्वीकार करके ही अपने आप में थोड़ा उसके लिए प्रस्तुत रह सकते हैं कि प्रयत्न की सीमा के बाद भी एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर कोई व्यक्ति का प्रयत्न कार्य नहीं करता। और इसलिए बड़ी सीधी सी बात है, शरीर में रोग है और कोई डॉक्टर शरीर को नाशमान कहे तो ये तो बड़ा अविवेकपूर्ण उसका कार्य है। और शरीर अगर उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद कोई ये कहे कि वो डॉक्टर मिल गया होता तो अच्छा हो जाता, ये दवा मिल जाती तो अच्छा हो जाता, ऐसा हो जाता तो ये व्यक्ति बच जाता, तो इससे बढ़ के मूर्खता भी कोई नहीं। जैसे वो कहना मूर्खता है, वैसे ही मृत्यु के बाद ये कहना भी मूर्खता है कि
ये ऐसा होता तो ये ऐसा न होता। तब तो मनुष्य को इसी बात में अंत में संतोष करना पड़ता है कि भाई शरीर तो नाशवान है, मृत्यु तो अनिवार्य है। अब ये दोनों वक्त में अगर व्यक्ति समय समय पर उसको ठीक ठीक समझ करके उसके लिए प्रयत्नशील हो और प्रयत्नों के बाद वो ये समझ ले कि अब व्यक्ति के पुरुषार्थ की सीमा समाप्त हो गई और तब उसे हम जो अनिवार्य है तो उस अनिवार्य को हम स्वीकार करें। स्वयं इसमें लिखा गया काल कर्म स्वभाव गुण होगा। स्वभाव का दुख माने ये जो दुख व्यक्ति अपने मन से बनाता है, ये दुख जो है कम से कम जो मन से दुख बनता है उसको बनाना तो छोड़ने की चेष्टा करें। मन से कह दिया तक पूछिए तो सबसे अधिक दुख व्यक्ति जो है अपने मन से बनाता है और अपना मन से अपने ही दुख को बना करके स्वयं दुख पाता है, कष्ट पाता है। बात बड़ी विचित्र लगती है, परंतु ये जीवन का सत्य है। गहराई से विचार करके देखें कि हमारे आपके जीवन की सबसे बड़े दुख की समस्या के मूल में तो हमारा आपका मन ही है। हम दुख को कितना बढ़ा देते हैं, कितना असीम बना देते हैं, दुख को कैसा जन्म दे देते हैं, उसका परिचय आपको मिलेगा। अलग अलग एक ही प्रकार का रोग दो व्यक्तियों को, दोनों के पास जाइए, आपको अंतर लगेगा। एक ही प्रकार की घटना दो व्यक्ति के जीवन में हो, जाइए, दोनों अलग अलग प्रकार के, उसका अर्थ ये है कि अंतर कहाँ से पड़ गया। इसी को कहते हैं स्वभाव का बनाया हुआ दुख, मन का बनाया हुआ दुख। मुझे नहीं मालूम है कि आज कथा में वो है कि नहीं, और वो बहुत प्रसंगी और बहुत ही प्राचीन काल से, और उन्होंने अपना एक संस्करण मुझे सुनाया। जब वो प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो उनको चिकित्सा के ग्रंथों को पढ़ने का भी एक अभ्यास था। बड़े गर्व से वो पढ़ते रहते थे। एक बार उन्होंने वो रोग का जो लक्षण पढ़ा, वो उनको लगने लगा कि सारे लक्षण मिल गए। अब पढ़ के लक्षण लगने लगे। वो मैंने करके सुन के आश्चर्य होता है। एक दिन पहुंच गए अपने कार्यालय में और थोड़ी देर के बाद हीटर जलाओ। क्या बात की? बोले समाचार पत्र में निकला हुआ है कि आज इतनी ठंड है। माने आपको समाचार पत्र से पता चल रहा है कि आज ठंड है, आपको अनुभव नहीं पता चला। अभी हास्यास्पद स्थिति, तो उसका आनंद तब आया कि जब उनको लक्षण उन्होंने सब मान ली और डॉक्टर के पास गए और गए तो अब अपने पांडित्य को दिखाने के लिए और व्यक्ति होता तो कहता है कि मुझे कष्ट है, रोग का लक्षण बताता। और उन्होंने सोचा कि मैं तो इतना पढ़ चुका हूँ, तो उन्होंने रोग का नाम लेकर के कहा कि मुझे ये रोग हो गया। लक्षण सुन करके डॉक्टर इतना हंस रहा था, हंसते हंसते हंसी नहीं रुक पा रही। उन्होंने कहा मैं आपके पास रोगी होके आया और आप हंस रहे। तो उन्होंने हंस करके कहा कि समस्या ये है कि जिस रोग का तुमने नाम लिया है वो गर्भवती स्त्रियों को ही रोग होता है, वो पुरुषों को नहीं होता। परिणाम क्या होगा? गए थे घबराए हुए, लौट आए मुस्कुराते हुए। मन के द्वारा हम वो बात तो सबको हंसी आनंद आ गया, पर हम और आप देखेंगे तो हम लोगों के न जाने कितने दुख जो है इसी प्रकार के हैं। तो स्वयं विचार करके देखें तो हंसी आए बिना नहीं रहेगी। कैसी हम कल्पनाएं कर लेते हैं, कैसा मान लेते हैं, कैसा दुख बढ़ा लेते हैं, कैसे दुखी हो जाते हैं। मानस रोग माने काल कर्म स्वभाव, काल कर्म गुण की बात, लेकिन हम मन के द्वारा कैसे कैसे दुख बनाते हैं, कैसे दुख को मिटाने के लिए दवा करनी चाहिए, अभी चर्चा तो कल से प्रारंभ हो गया है। बोलिए